जी सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है, सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। मित्रों, आज हम आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 और मृत्यु 18 अगस्त 1945 को प्लेन दुर्घटना में हुई थी। इनकी धर्मपत्नी जो थी उनका नाम एमिली शेंकल था, जो जर्मन महिला थी। तो एमिली शेंकल का जन्म 26 दिसंबर 1910 तथा मृत्यु 1996 में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अग्रणी नेता सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी प्राइवेट सेक्रेटरी थी ये, जिनके साथ बाद में बोस ने ऑस्ट्रिया में भारतीय रीति रिवाज से विवाह किया। एमिली और बोस की एकमात्र जीवित संतान अनीता बोस फॉब है। जब सुभाष के भाई शरद चंद्र बोस 1948 में वियना गए थे तो एमिली ने उनका भावपूर्ण स्वागत किया था। एमिली तो अब नहीं रही, परंतु उनकी पुत्री अनीता कभी कभार पिता के परिवारजनों से मिलने कोलकाता आती जाती हैं। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी एमिली शेंकल। अब जानते हैं आजाद हिंद फौज के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो बनी थी, इसको बनाने वाले थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस भारत के एक क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारत की आजादी के लिए गदर षड्यंत्र आजाद हिंद फौज के संगठन का कार्य किया। इन्होंने न केवल भारत के कई क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपितु विदेश में रहकर भी वह भारत को स्वतंत्रता दिलाने के प्रयास में आजीवन लगे रहे। दिल्ली के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने वाले, गदर की साजिश रचने और बाद में जापान जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज की स्थापना करने में रास बिहारी बोस की महत्वपूर्ण भूमिका थी, मतलब इन्होंने ही की थी। बाद में महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का संचालन अपने भतीजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों में दे दी। यह सेना आजाद हिंद सेना के नाम से जानी गई। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रास बिहारी बोस खड़े हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की महिला विंग झांसी रानी रेजिमेंट का ट्रेनिंग कैंप का ये चित्र है, जहां स्वतंत्रता के लिए जो उस समय बहनें थी और नंगे पांव ही ट्रेनिंग ले रही थी। तो ये भी एक बहुत उत्कृष्ट कार्य था कि महिलाओं को भी सेना में स्थान मिला था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। तो ये इनका पहला युद्ध जो हुआ था वो 5 जुलाई 1943 को इन्होंने से युद्ध शुरू किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ
6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने एक निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून से रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी से युद्ध के लिए शुभकामना और आशीर्वाद मांगा था। साल 21 अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में प्रांतीय आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप और उसके तत्कालीन सहयोगी देशों का समर्थन मिलने के बाद भारत में अंग्रेजों की हुकूमत की जड़ें हिलने लगी थी। ये सरकार 1940 के दशक में भारत के बाहर ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक राजनीतिक आंदोलन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्वासित भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसके संगठन में अहम भूमिका निभाई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो कैदी थे, जो युद्धबंदी थे, उन्होंने इस सेना में भाग लेके अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस सरकार को दे दिए। जो आज का भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप है वो जापान के कब्जे में था, तो उन्होंने और नेताजी को दे दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। तो इस प्रकार अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। तो अब जानते हैं आजाद हिंद बैंक और मुद्रा के बारे में। आजाद हिंद सरकार के बारे में तो जान लिए। तो आजाद हिंद सरकार का अपना बैंक था जिसका नाम आजाद हिंद बैंक था। आजाद हिंद बैंक की स्थापना साल 1943 में हुई थी। आजाद हिंद बैंक ने 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए तक का नोट जारी किया था। 1 लाख रुपए के नोट पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी थी। सिर्फ बैंक व मुद्रा ही नहीं, इस सरकार का अपना डाक टिकट व अपना ध्वज भी था। आजाद हिंद सरकार की आजाद हिंद फौज ने वर्मा की सीमा पर अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी थी। इसमें पता नहीं अनगिनत सैनिक शहीद हुए थे इस लड़ाई में, 70,000 से ऊपर। तो ये है मुद्रा आजाद हिंद बैंक का। और नेताजी की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 1000 का नोट है और ये 5 का नोट है। उस समय डॉलर और रुपया सेम था। ये जब ये नोट बना था तो डॉलर की कीमत और इस मुद्रा की कीमत समान ही थी। अब नेताजी की जो मृत्यु हुई थी, इसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी थी। देश के नेता थे तो कई लोग उनको मृत्यु मानते ही नहीं थे। तो अयोध्या में एक गुमनामी बाबा रहते थे जिनका कुछ अता पता नहीं था और उनकी शक्ल सूरत जो है सुभाष जिसे काफी मिलती थी। तो लोगों ने ये अनुमान लगाया कि यही सुभाष चंद्र बोस जी हैं, वो मरे नहीं हैं, यहीं पे रहते हैं। तो यही है गुमनामी बाबा की तस्वीर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि सुभाष बाबू की मृत्यु प्लेन दुर्घटना में हुई नहीं थी। वे वेश बदल कर भारत आए और अयोध्या में रहने लगे थे। यह अयोध्या में एक व्यक्ति थे जिनका नाम पता किसी को नहीं पता था। लोग उन्हें गुमनामी बाबा कहते थे। इनको ही लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मान लिया था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक वीर पुरुष जो इतनी बड़ी सेना का कमान संभाले और आके छिप के अयोध्या में रहे और अपने सामने नेताओं का सब ये सब देखे, तो ऐसा तो संभव था ही नहीं। उनकी मृत्यु जो है प्लेन दुर्घटना में ही हुई थी। ये लोगों का एक मत था गुमनामी बाबा के बारे में। मीडिया में काफी चला, इसको सामने रखा गया है।
ये हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र और भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस जी। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।